So next topic is JK flip-flop implementation using CMOS. So how we can implement the JK flip-flop using CMOS. Okay. So here we are having SR latch एंड क्लॉक्ड एसआर लैच में क्या था, क्लॉक्ड एसआर लैच में सिंपली इसी तरीके का एक सर्किट था, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग जो है आर देते थे, यहाँ पर हम लोग एस देते थे, ठीक, एस यहाँ पे देते थे, आर यहाँ पे ले देते थे, और नैंड गेट के साथ हम लोग क्लॉकिंग किए हुए थे, ठीक। यहाँ पर जो सिंपल चेंज ये हुआ है कि चूंकि वहां पर एक स्टेट ये जनरेट हो जा रही थी कि अब अगर यहाँ वहां पर अगर s इज इक्वल्स टू 1 हम लोग कर दे रहे थे, एंड s इज इक्वल्स टू 1 के साथ साथ अगर हम लोग r इज इक्वल्स टू भी 1 कर दे रहे थे, तो वो नॉट डिफाइंड स्टेट को अचीव कर ले रहा था, ठीक है। s इज इक्वल्स टू 1 एंड r इज इक्वल्स टू 1 पे वहां पर एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो कुछ भी था वो नॉट डिफाइंड स्टेट को अचीव कर ले रहा था। जैसा कि अब देखिए s इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू 1 पर ये नॉट यूज्ड या नॉट डिफाइंड स्टेट को ये अचीव कर ले रहा था, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा था इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि जैसे ही आप नॉर लॉजिक बनाते हो, ठीक है ना, और अगर कोई भी इनपुट इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई तो वहां पर आउटपुट तो लो सेट हो ही जाता है, ठीक। तो अगर एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई एंड आउटपुट बिकम्स लो, then definitely q and q bar both will become low. To overcome this condition, a solution has been proposed. What is kind of this solution is means j and k में हम लोग यहाँ पर feedback यूज कर दिए, you can see here feedback q and q bar, okay। by using this feedback ये वो जो कंडीशन है ना s इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू 1 वाली, वो कभी अराइव ही नहीं होगी, ठीक। जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हो, आप उसे समझ सकते हो, ठीक। तो अगर अब हमें इसे इंप्लीमेंट करना है, जेके फ्लिप फ्लॉप को अगर हमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक, तो हमें ये समझ में आया कि इस तरीके के सर्किटरी में अगर हम लोग ने इस पॉइंट को, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक, इसे हम लोगों ने हमने यहाँ पर ये जो है ये देखिए आर की तरह से बिहेव कर रहा है, दिस इज पर्टिकुलरली एस, ठीक। तो इस जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए अगर हम आर को लिखना चाहें, इस पर्टिकुलरली जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए अगर हम आर को लिखना चाहें, ठीक, तो जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए जो कि हम नॉर लेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर इसके लिए हम लोग आर को लिखना चाहें तो आर की वैल्यू बताइए क्या होगी। दिस पर्टिकुलरली आर विल बी इक्वल टू, R will be equal to, we are ending here, what we are ending here, clock K and Q, okay, clock K and Q, so we will say that Q K and clock को हम लोगों ने phi से represent कर दिया, okay, so this is being ended here, so this will be R, okay। और अगर हम लोग यहाँ पर Qn+1 को डिजाइन करना चाहें कि व्हाट विल बी Qn+1, सो Qn+1 या Qn+1 विल बी इक्वल टू, ये जो नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर आ रही है, Qn+1 विल बी इक्वल टू, व्हाट विल बी Qn+1, वी विल हैव नॉर लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलरली R with Q bar, so we will have NOR logic with R and Q bar, so in NOR logic what we will have, R plus Q bar whole का bar, okay, so this we will have here, okay। So while designing here, what we have to write down here, we have to write down R, what is R, R is equals to Q K and phi, okay, plus Q bar whole का and this will be whole bar, okay। So this is Qn+1, and similarly if we want to design here S for lower half circuit, S will be equal to, what will be S will be equal to, S will be equal to, what will be S will be equal to J Q bar, because here Q bar is coming as input, J Q bar and phi, okay, this will be S, this will be S, okay, and this S is being again input of two input NOR logic, so this will be Q n+1 bar will be equal to S plus, not S, yes, S plus Q
n whole का bar. So this will be S and this will be Q. Okay. So now this will be equal to J Q bar phi plus Q whole का bar. Okay, now if we have to implement this particular circuit, then how we can implement it? Okay, so suppose here V, Q, K and phi. Q, K and phi. Okay, there will be 3 input and all will be connected in AND operation. So here K, that will be clock की जगह यहाँ हम लोग ने phi. K, phi and Q, all these are in AND. So since Q हमको यहीं से मिलना है, इसलिए हमने इसे इस तरीके से रखा हुआ है. ओके, तो Q तो हमें यहीं से मिलना है ना. We will get Q because this particularly output is Q. तो यहीं आउटपुट पे ही Q मिलना है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट इसके साथ ये जो Q बार वाला होगा, ये एंड ऑरिंग में है, तो ये Q बार इसके पैरेलल में हम लोगों ने Q बार लगा दिया. ठीक, ये Q बार है, तो Q बार देखिए इसके आउटपुट से यहां से हमने इसका इनपुट लगा दिया. ठीक है, फिर यहां पर क्या होगा कि ये तीनों के तीनों Q, K एंड phi, दैट इज क्लॉक K, दिस इज एंड Q, ये तीनों के तीनों आपस में किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है. और फिर इन तीनों के सीरीज में कनेक्टेड क्या है? इन तीनों के सीरीज में कनेक्टेड है Q बार. सो हियर, तो इस तरीके से हम लोगों ने Qn+1 वाले सर्किट को इंप्लीमेंट किया. सिमिलरली Qn+1 बार वाले सर्किट को अगर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा. ठीक, दिस विल बी अगेन phi. ठीक, यहां पर देखिए Q बार मतलब यही है Q बार एंड देन आफ्टर phi क्लॉक J. ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसी तरीके से आप ये सर्किट को इंप्लीमेंट कर लेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो कहिए, तो मैं फिर से इसे इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं. ठीक है, Qn+1 इज इक्वल टू Q K phi प्लस होल का बार. अब देखिए एक पार्ट मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं. ठीक है, अब एक बार फिर अगर आप देखना चाहिए तो ये कैसे हुआ है ऐसे दिखाने के लिए. ठीक, तो ये देखिए Q तो हम लोग इधर ही से लेंगे इनपुट, तो Q मैंने इधर रख दिया. ठीक है ना, K हम लोग अभी यहां से देंगे, K मैंने इधर रखा. ठीक है ना, और क्लॉक भी हम लोग आउटपुट से ही देंगे, तो क्लॉक भी मैंने इधर रखा. ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने किससे कनेक्ट कर दिया? ये पूरा का पूरा हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया. ठीक, ये देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया. ठीक, दिस विल बी K, दिस विल बी phi. ठीक, एंड फिर अब ये इसके पूरे के पैरेलल में, ठीक, आप यहाँ पर क्या कनेक्ट कर रहे हैं? Q बार. तो Q बार भी हम लोग इधर ही कहीं से लेंगे, तो इसलिए मैंने इसे इसी तरीके से रखा है, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड में भी मैं सर्किट डिजाइन करूंगा. ठीक ना, ग्राउंड, और यहाँ पर हमें क्या किससे कनेक्ट करना है? इसे Q बार से कनेक्ट करना है, तो मैंने Q बार को कनेक्ट करने के लिए इसे छोड़ रखा है. ठीक, ये देखिए ये आउटपुट देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर सर्किट का आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा? Q ही आएगा ना. तो ये Q हम लोगों ने यहाँ से ऐसे फीडबैक में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया. ठीक, अब देखिए अगर हम लोग इसका एंड लॉजिक बनाएंगे तो फिर ये देखिए Q बार यहाँ से कनेक्ट होना है. ठीक है, Q बार, तो अब ये Q बार ये जो ऑरिंग में है, यहाँ पर Q बार में यहाँ पर ऐसे जाएगा. ठीक है, तो Q बार मीन्स फिर इस तरीके से ये PMOS पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पर आएगा Q बार वाले से ये कनेक्ट होगा. ठीक है ना, Q बार. ठीक, और फिर ये ऊपर वाला तीनों का तीनों किस में जाएगा? ऊपर वाला तीनों का तीनों आपके ऑरिंग ऑपरेशन में जाएगा. ठीक है ना, तो ऑरिंग ऑपरेशन में ले जाएंगे. ठीक, ऑरिंग ऑपरेशन में कैसे ले जाएंगे इस चीज को देखते हैं. ऑरिंग ऑपरेशन में ले जाने के लिए हम फिर यहाँ पर क्या कनेक्ट करेंगे? यहाँ पर हम लोगों ने K कनेक्ट किया. ठीक है, ये K. ठीक, और फिर आप क्या कनेक्ट करोगे? क्लॉक कनेक्ट करोगे phi, और फिर यहाँ पर आप क्या कनेक्ट करोगे? आप
एक और एनमॉस से यहाँ पर कनेक्ट करोगे, ये पर्टिकुलरली क्यू मतलब आप यहीं से ऐसे ले जाओगे इसे, और यहाँ पर चूंकि नहीं मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ ताकि सर्किट ज्यादा आपको हौच पौच ना दिखे, तो इसलिए मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। बाकी अगर आपको क्यू पर यहाँ कनेक्ट करना है तो ऐसे मैं ले जाके यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा वाला सर्किटरी भी आप डिजाइन कर सकते हो जो कि Qn+1 बार के लिए है। क्या है वो है Q बार J K सॉरी J5 प्लस Q। ठीक है, अब इसे अगर इंप्लीमेंट करना है तो सिमिलरली इसी तरीके से फिर हम लोग इधर भी सर्किटरी बनाएंगे एनमॉस का। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इधर भी एनमॉस का सर्किटरी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अगर आप इसे देखिए तो फिर से हम लोग इधर भी एनमॉस का सर्किटरी बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, ये देखिए फिर से वही क्यू बार रहेगा, तो ये भाई क्यू बार एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका जे रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका, मान लीजिए उधर से अगर आप बना लीजिए इसे फाई रहेगा, और ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, मैंने उल्टा बना दिया, आप इसे इधर बनाइएगा, इसे इधर बनाइएगा, और इधर क्या रहेगा, इधर यहाँ पर इस तरीके से ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए ये क्यू, क्योंकि ये पैरेलल में है ना तो क्यू रहेगा, तो क्यू आप यहाँ से ले आकर कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे ही फिर यहाँ पर पीमॉस में ऐसे यहाँ पर एक पैरेलल में रहेगा जो कि इधर बनेगा। ठीक है ना, और फिर ऐसे तीन यहाँ पर ऑरिंग में रहेंगे। ठीक है, पीमॉस। इस तरीके से जे के फ्लिप फ्लॉप भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक, और जो जो इनपुट है उसे उसे एज इट इज कनेक्ट कर दीजिएगा वीडीडी से। ठीक, इसके अलावा जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो एंड लॉजिक से भी इंप्लीमेंट किया सकता है, नैंड लॉजिक से। तो नैंड लॉजिक में देखिए कुछ इस तरीके से ये सर्किटरी होती है। ठीक है ना, जेके में यहाँ पर यहाँ से जो फीडबैक होता है वो हम लोग डायरेक्टली क्यू से ना लेकर के इधर से लेते हैं, क्यू बार से लेते हैं और यहाँ से लेते हैं। ठीक, ये कंप्लीटली नैंड लॉजिक ऑपरेशन है। ठीक, तो कंप्लीटली नैंड लॉजिक ऑपरेशन में यहाँ पर जैसे कि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया v, तो v इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, सो v विल बी इक्वल टू, v विल बी इक्वल टू, आप बताइए v पे क्या ले रहे हो आप, तो q बार ले रहे हो, और क्या ले रहे हो, j ले रहे हो, और क्या ले रहे हो, फाई ले रहे हो, और इस पूरे के पूरे का आप क्या कर रहे हो, नैंडिंग ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है ना, और फिर लास्ट में अब ये जो v वाला है फिर इसका एंडिंग होता है, तो अगर आप q करोगे तो q विल बी इक्वल टू व्हाट, q बार। ठीक है ना, फिर प्लस v, सॉरी q बार v का नैंड होता है, q बार v का नैंडिंग। सो हाउ द q बार v नैंडिंग विल, q बार और v का यहाँ पर देखिए नैंडिंग ऑपरेशन होगा। सो इस तरीके से होगा। सो दिस विल रिजल्ट, व्हाट इट विल रिजल्ट, q बार एंड v, तो q बार, ठीक है ना, फिर q बार j पाई, ठीक, एंड होल का बार। ठीक, इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे। किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे इस तरीके से कि इसको पहले एक्सपेंड करोगे आप, ठीक है, एक्सपेंड करोगे, एंड आफ्टर एक्सपेंडिंग फिर आप, जैसे कि यहाँ पर एक और बार है ना, दिस इज पर्टिकुलरली बार, तो अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो हाउ इट विल बिहेव, इट विल बिहेव q प्लस j बार प्लस फाई बार, इस तरीके से बिहेव करेगा। ओके, सो नाउ दिस पर्टिकुलरली q बार, ठीक है ना, q प्लस j बार, बिकॉज यहाँ पर भी एक बार था ना, q प्लस j बार प्लस फाई बार। ओके, सो ये पूरा का पूरा बार में है ही, दिस होल थिंग इज इन बार। ठीक है, तो अब अगर आप इसे इंप्लीमेंट करोगे तो देखिए सेम वैसा ही हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, q j बार फाई बार, q j बार एंड फाई बार, ये तीनों ऑरिंग में है, और इसके साथ एंडिंग में देखिए क्या जा रहा है, एंडिंग में q बार जा रहा है। ठीक, और चूंकि पूरा का पूरा एंडिंग में जा रहा है तो इस तरीके से। ठीक, ऐसे ही फिर दूसरा वाला भी आप सिंप्लीफाई करोगे, v की जगह आप यहाँ पर क्या लिख दो, w लिख दो। ठीक, सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर v की जगह w लिख दिया, सो नाउ this w will result, what this w will result, this w will result
This W will result what? K Q clock होल का बार या फाई, ठीक है, एंड एट द एंड दिस Q बार विल रिजल्ट K Q फाई होल के बार, ठीक है ना। फिर इसका नैंडिंग कर दीजिए, नैंडिंग व्हाट? Q होल का बार, so this will result K bar plus Q bar plus phi bar into Q and इसका होल बार। तो इस तरीके से आप देखिए K बार, Q बार, क्लॉक बार, ठीक है ना, एंड फाई। तो इस तरीके से ये आप इस तरीके से JNK फ्लिप फ्लॉप के दोनों ही तरीके के सर्किट्स में आपको दिखा दिया। चाहे आप SR लैच से जो नॉर लैच होता है उसका यूज करके इम्प्लीमेंट कीजिए, चाहे नैंड लैच को इम्प्लीमेंट करके यूज कीजिए, दोनों ही तरीके से आपको दिखा दिया कि आप कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए।